आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज के इस ग्रैंड जीएस में मेरे प्यारे व्यूअर्स आपका हार्दिक अभिनंदन है। उन सभी व्यूअर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो और जो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हैं फिर भी मेरे लेक्चर्स को देखते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, अपने जीके जीएस को बढ़ाने के लिए। तो आइए आज चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे विषय पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये फैक्ट ऐसा है कि भारत और यूएई के बीच में एक बहुत ही अच्छा समझौता होने जा रहा है और इस समझौते के तो वे लोग जो विशेष करके दुबई या यूएई में जाकर के पर्पज से जाना चाहते हैं तो उनके लिए प्रक्रियाएं काफी हद तक अब आसान होने जा रही है। यानी कि अब जो संयुक्त समिति है उसकी बैठक नई दिल्ली में की गई है और वहां पर कुछ विषयों पर चर्चा किया गया है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए सुविधा, वीजा, आवासन से संबंधित सुविधा और श्रमिकों, विशेष करके आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग श्रमिक के रूप में यूएई में या दुबई में जॉब कर रहे हैं और यही नहीं भारत के अन्य क्षेत्रों से भी बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग हैं। तो इस प्रक्रिया को और अधिक आसान करने के लिए भारत सरकार और यूएई के नागरिकों के बीच में एक संयुक्त बैठक की गई है और किन किन विषयों पर चर्चा किया गया है, किन चीजों को सरल बनाने का प्रयास करने की बात कही है और लाभ होंगे। हम उस पर चर्चा करते हैं अपने इस देखिए समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों देशों के राजनयिकों की एक संयुक्त समिति की बैठक थी। तो ये जो बैठक है ये 5वीं बैठक थी जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुई है और जो मुद्दा रहा है, जो हमारा मुख्य विषय रहा है चर्चा का, वो रहा है श्रम को लेकर के, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रम के लिए यानी रोजगार की तलाश में यूएई जाते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है श्रम का। दूसरी बात वीजा को लेकर के बहुत सारी जो समस्याएं आती थी, प्रॉब्लम्स आते थे, उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए और कुछ रियायतों के साथ वीजा की प्रक्रिया को सरल बनाने की बात की गई है। इसके साथ साथ प्रवासन, नागरिक प्रत्यर्पण और इनके अलावा जो है नागरिक प्रत्यर्पण के अलावा कुछ और अन्य और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर भी है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा कि दोनों देशों के बीच जो संपर्क और अधिक बेहतर करने का मौका मिलेगा। तो दोनों देशों के बीच में आवागमन सुविधा है वह थोड़ा सा आसान हो जाएगी। इसके अलावा जो है इससे संबंधित बताया कि को सरल बनाने के लिए, इसलिए अब एक तरीके से देखा जाए तो और भी बहुत सारे हैं क्योंकि जितने अपराधी हैं ये क्यों भाग जाते हैं, दुबई जाते हैं, ऐसे हैं। दुबई में करना बहुत आसान है, लेकिन अब जो समझौता होने जा रहा है ये समझौता व्यापार को और अधिक काफी हद तक सरल बनाने जा रहा है। तो अब इसमें क्या क्या है जो अन्य हमारे लाभ होने वाले हैं? तो पहली बात क्या, आर्थिक स्तर पर लाभ होगा। जब आवागमन बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक प्रगति बढ़ेगी। इसके साथ साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी, दोनों देशों की रक्षा और टेक्नोलॉजी को लेकर के भी बहुत सारे लाभ होंगे। यहाँ की जो रक्षा और टेक्नोलॉजी है वह वहां पे ट्रांसफर होगी और वहां की यहाँ होगी, क्योंकि वहां देखिए वो रेगिस्तान वाला एरिया है। तो रेगिस्तान वाले एरिया में किस तरीके से लड़ाई किया जाए, जब समझौता होगा तो रक्षा पर दोनों देशों की सेनाओं में कुछ अभ्यास भी कराए, जो ऑर्डिनेंस है उनका भी सप्लाई किया जाएगा, कुछ यूएई करेगा और कुछ भारत करेगा। तो इस तरीके रक्षा के मामलों में भी दोनों देशों को काफी हद तक मदद मिलेगी। और टेक्नोलॉजी को लेकर के, भारत की टेक्नोलॉजी तो आपको पता है कि भारत के लोगों की जो टेक्नोलॉजी है सबसे हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है। वो एक अलग बात है कि भारतीय लोगों ने भारत के लिए अभी तक कुछ बड़े विशेष लेवल पर नहीं किया, लेकिन आज आप नासा में देखिए तो सबसे अधिक वैज्ञानिकों की संख्या है तो भारतीयों की है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज और एक्सप्लोजर्स नहीं दिए गए, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लेकिन अब देख रहे हैं आप कि धीरे धीरे दिनों दिन कितनी प्रगति कर रहा है भारत।
तो अब इन सभी चीज़ों के साथ साथ दूसरी और क्या खास बात होगी कि जो भारतीय विदेश मंत्रालय है इसने इस बात को बताया है कि ये जो अन्य सभी सुविधाएं हैं, यानी कि रक्षा, वीजा, प्रौद्योगिकी और आवागमन की सुविधा के साथ साथ जो सांस्कृतिक बढ़ावा है यह भी दोनों देशों को मिलेगा। यानी कि हमारे देश को अरबियन कल्चर और अरबियन लोगों को इंडियन कल्चर, हालांकि अगर आप देखें तो दोनों का इस मामले में बहुत पुराना संबंध है। सबसे पहले अरब लोग ही भारत में आए थे यूरोपियंस के बाद में। तो जो अरबी लोग आए, अब देखेंगे तो पहले के आने के नज़रिए और अब के आने के नज़रिए में काफ़ी अंतर होगा। अब जब आएंगे तो जो सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों को बढ़ावा मिलेगा, दोनों देशों की संस्कृति एक तालमेल के साथ उन्नति करेगी। साथ साथ जो ऊर्जा है, ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार माना जाता है यूएई, तो अब ऊर्जा के मामलों में भी काफ़ी हद तक सहयोग मिलेगा। इसके साथ साथ जो लोगों का संपर्क है वह संपर्क भी और स्ट्रांग होगा। ग्लोबल वर्ल्ड में ये ज़रूरी है कि संपर्क क्षेत्र को जितना अधिक हद तक मजबूत किया जाए और बढ़ाया जाए उतना ही बेहतर है। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि टोटल जो वहाँ पर रहने वाले भारतीय नागरिक हैं उनकी संख्या अगर आप देखें तो 35 लाख है अब तक। अब अगर ये समझौते पूरी तरीके से सफल हो गए तो यूएई में भारतीयों की संख्या एक तेजी से बहुत बड़े स्तर पर बढ़ जाएगी। साथ साथ दोनों देशों यानी यूएई और इंडिया दोनों देशों को काफ़ी हद तक इसका बेनिफिट मिलेगा। और अब इस सेशन को मैं यहीं पर विराम देते हुए आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा और साथ साथ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बात कहना चाहूँगा कि अब परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, समय बिल्कुल नहीं बचा है, अगले ही महीने आपकी परीक्षा है। पूरे जी जान से आप लगे रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्दी आप सफल हो करके अपने घर जाएं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले जीएस सेशन में नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।